प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। 12वीं कक्षा की आरोही पाठ्यपुस्तक से पहले पाठ से हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है हमने पढ़ी थी। आज हम आत्म परिचय पढ़ने जा रहे हैं और इसके कवि हरिवंश राय बच्चन ही हैं। आत्म परिचय का मतलब है अपने बारे में इन्होंने कुछ लिखा, अपना परिचय दिया। वे इस कविता में अपने और संसार के मध्य के रिश्तों की विवेचना करते हैं, अपनी अंदरूनी आत्मा का परिचय कुछ इस प्रकार से देते हैं। कविता में वे क्या क्या बातें कर रहे हैं, एक नज़र देखते हैं। कविता आत्म परिचय में कवि अपना परिचय देता है। वे इस कविता में अपने और संसार के मध्य के रिश्तों की विवेचना करते हुए कहते हैं कि यह संसार जिसमें मैं आया हुआ हूँ, उसका जीवन जीने का और जीवन के साथ व्यवहार करने का अपना एक पारंपरिक ढंग है। कवि अपना आत्मपरिचय देते हुए कहते हैं कि मैं इसी प्राप्त प्रेम की शराब को पिया करता हूँ। इसका नशा मुझे अलौकिक आनंद से सराबोर कर देता है। इसमें डूबे रहने के कारण मैं दुनिया के बारे में सोचता तक नहीं। इसी कारण से दुनिया ने मुझे उपेक्षित कर रखा है। कवि के हृदय में उनके अपने मौलिक विचार हैं। वे उन्हें व्यक्त करने के लिए व्याकुल रहते हैं। उनके पास संसार को देने के लिए अनोखे और अनुपम उपहार हैं। वे उन्हें संसार को भेंट कर देने के लिए उत्साह से भरे हुए हैं। उनके सामने जैसा संसार है, उसमें उन्हें अधूरापन दिखाई देता है। इसी अधूरेपन के कारण यह दुनिया उन्हें अच्छी नहीं लगती। उनके जीवन में अन्य लोगों की तरह ही सुख और दुख दोनों ही है, पर कभी सुख में अहंकारी नहीं होते और दुख में विचलित नहीं होते, बल्कि दोनों में ही एक प्रकार की मस्ती का अनुभव करते हैं। यही खासियत है हरिवंश राय बच्चन जी की, जो कि इस कविता में उन्होंने व्यक्त किया है। आइए हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्मपरिचय का आदर्श वाचन आपके समक्ष प्रस्तुत है। तत्पश्चात आप अनुकरण वाचन करेंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता।
मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, जग भव सागर तरने को नाव बनाए। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब हम आदर्श वाचन के पश्चात इस कविता में आए कठिन शब्दों के शब्दार्थ देख लेते हैं। जग जीवन सांसारिक गतिविधि, झंकृत तारों को बजाकर स्वर निकालना, सुरा शराब स्नेह प्रेम पान पीना, ध्यान करना परवाह करना, गाते प्रशंसा करते उद्गार दिल के भाव, उपहार भेंट भांता अच्छा लगता, स्वप्नों का संसार कल्पनाओं की दुनिया दहा जला। भव सागर संसार रूपी सागर, मौजों लहरों, यौवन जवानी, उन्माद पागलपन, अवसाद उदासी खेद, यत्न प्रयास, नादान का भाव होता है नासमझ अनाड़ी, दाना चतुर ज्ञानी, मूढ़ मूर्ख, जग संसार, नाता संबंध, वैभव समृद्धि, पग पैर, रोदन रोना, राग प्रेम, आग जोश, धूप राजा, प्रासाद महल, निछावर कुर्बान, खंडहर टूटा हुआ भवन, भाग हिस्सा, फूट पड़ा जोर से रोया, दीवाना पागल, मादकता मस्ती, निशेष संपूर्ण। इस प्रकार इस कविता के कठिन शब्दों के शब्दार्थ समाप्त होते हैं। तत्पश्चात हम व्याख्या के लिए पहले पद्यांश को पढ़ते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में जीवन की तमाम कठिनाइयों के साथ रहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद जीवन प्यार से भरा पूरा है। जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में प्यार है। उसका जीवन सितार की तरह है, जिसके तारों को किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। फलस्वरूप उसका जीवन संगीत से भर उठा है। उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। इस तरह यह पहले पद्यांश की व्याख्या होगी। अब हम दूसरे पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको
जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि इसने सुरा पी रखी है, अर्थात प्रेम किया है तथा बांटा है। उसने कभी संसार की परवाह नहीं की। संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वे उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका गुणगान करते हैं। कभी अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है, अर्थात वह वही करता है जो उसका मन कहता है। इसके बाद हम अगला पद्यांश देखते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। इसकी व्याख्या देखें। कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं उन्हें वह साथ लिए फिरता है। उसे यह संसार अधूरा लगता है, इस कारण यह उसे पसंद नहीं है। वह अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता है, उसे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने की नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इसका भाव कुछ इस तरह से होगा। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं उनमें मस्त रहता हूँ। यह संसार आपदाओं का सागर है। लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, परंतु कवि संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है। उसे संसार की कोई चिंता नहीं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है, वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है। इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिले, वह इन दुखों को उठाए हुए घूमता है। कवि को जब किसी प्रिय की याद आ जाती है तो उसे बाहर से हंसा जाती है, परंतु उसका मन रो देता है, अर्थात याद आने पर कभी मन व्याकुल हो जाता है। इस प्रकार आत्मपरिचय कविता का यह पहला भाग पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम इस कविता का दूसरा भाग लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।